नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। आपने शैला रशीद के बारे में तो सुना ही होगा। वो 2015 से 16 तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की उपाध्यक्ष थी और अखिल भारतीय छात्र संघ की सदस्य भी रह चुकी हैं। शैला अक्सर ही अपने देश विरोधी टिप्पणी के चलते सुर्खियों में बनी रहती हैं। इतना ही नहीं, ये जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा भी रह चुकी हैं। जब कन्हैया कुमार और उनकी गैंग के लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए थे तो उसमें भी इनकी भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। शैला आए दिन विवादों के घेरे में फंसी रहती है, लेकिन अब जिस विवाद में उनका नाम सामने आया है उसके बारे में जानकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्र नेता शैला रशीद पर उन्हीं के पिता अब्दुल रशीद शोरा ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। शैला के पिता ने दावा किया है कि उनकी बेटी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। उन्होंने अपने लिए तुरंत सिक्योरिटी कवर की मांग करते हुए जम्मू कश्मीर डीजीपी को एक लेटर लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अपनी बेटियों शैला रशीद, आसमा रशीद और पत्नी जुबैदा शोरा से खुद की जान को खतरा बताया है। इसके साथ ही अब्दुल ने जेएनयू की घटना पर कहा कि यह पूरा खेल फंड का है। मिली खबर के मुताबिक अब्दुल ने शैला के खिलाफ जांच की मांग की है और उन्होंने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को पत्र लिखकर खुद की सुरक्षा की भी मांग की है। शैला के पिता अब्दुल रशीद शोरा ने कई बड़े खुलासे करते हुए अपनी शिकायत में कहा कि उनकी बेटी शैला रशीद उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही है। उनकी बड़ी बेटी आसमा रशीद, पत्नी जुबैदा शोरा और सुरक्षा गार्ड शाकिब अहमद भी उसका साथ दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह की धमकी उन्हें 2017 से दी जा रही है, जब शैला अचानक से ही कश्मीर की राजनीति में उतर आई थी। उसने पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का हिस्सा बनी। इसी के साथ रशीद ने यह भी कहा कि उन्हें पता चल गया था कि ये पैसे अवैध तरीके से आए थे और इनका उपयोग देश विरोधी गतिविधियों में होने वाला है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया और अपनी बेटी को भी इन सब में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनके मना करने के बावजूद उनकी पत्नी, बड़ी बेटी शैला और उनका सिक्योरिटी गार्ड इसका हिस्सा बना। आप भी देखिए वीडियो। लगाते हैं जेएनयू में, नहीं लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए। क्या उसके लिए फंडिंग आती है? ये तो फंडिंग का ही एक सारा खेल है ना। अब रशीद इंजीनियर को क्या मजबूरी थी, इसको शैला को क्या मजबूरी थी रशीद इंजीनियर को लेक्चर दिलवाने की जेएनयू में, जबकि उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था इस बात का। जेएनयू का एक इंटरनल मैटर था जिसके लिए उन्होंने एजुटेशन छेड़ दी थी, तो इसमें इंजीनियर रशीद के लेक्चर का कहाँ से भी इसमें सवाल है। आपको क्या पैसा मिल रहा है? जी, आपको पैसा मिल रहा है? नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया। हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए शैला के, आप चाहो तो आप ले सकते हैं। या मैंने रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूंगा, उसके बाद ही बता। देखिए ना, फंडिंग मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फंडिंग जहाँ से भी, क्योंकि ये NGOs भी चलाती है, उन NGOs की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रहे कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। एज ए फादर आपने कभी समझाया उसको? बहुत 3 साल तो समझाते ही निकल गए ना। क्या समझाया? यही समझाया मैंने इसको, कहा कि तुम्हें इमीडिएटली यहाँ से निकलना पड़ेगा, आप जाओ जहाँ थे वहीं से आप पॉलिटिक्स चलाओ। धमकी मिल रही? इन्होंने मुझे धमकी दे दी ना, अब के बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा जम्मू आया हूँ। देखिए ना, अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनके पार्टी के लोग ही जाते हैं ना, गुप्कार अलायंस की मीटिंग्स में जाते हैं ना, तो इसका मतलब पार्टिसिपेशन है पार्टी की। हालांकि शैला रशीद ने अपने पिता के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि आप में से कई लोगों ने मेरे पिता को मुझ पर, मेरी बहन पर और मां पर लगाए गए आरोपों वाला वीडियो देखा होगा। तो छोटा और साफ तौर पर बताते हुए कहूं तो वह अपनी पत्नी को पीटने वाले अपमानजनक शख्स है। हमने आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला ले लिया है। ये एक पब्लिसिटी स्टंट है और उसी का रिएक्शन है। तो वहीं हम आपको बता दें कि शैला के पिता अब्दुल के इस दावे में दम दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूरी मीडिया के सामने अपनी बेटी के खिलाफ यह दावा करते हुए जम्मू कश्मीर के डीजीपी को मामले की जांच और खुद की सुरक्षा के लिए पत्र लिखा, इसे देखते हुए तो साफ नजर आ रहा है कि वो सच कह रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी पूरे मामले के सच तो जांच के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीके न्यूज। धन्यवाद।